नैब केसेस खुलने पर इदारे का बड़ा फैसला, एहतसाब के लिए खुफिया इदारों से बराह रास्त मदद ली जाएगी। चेयरमैन नैब नजीर अहमद ने हसास इदारों के अफसरान की खिदमत के लिए खत लिख दिया। सिविल, मिलिट्री, इंटेलिजेंस इदारों से अफसरान और एहलकारों को डेपुटेशन पर नैब में तैनात किया जाएगा। नैब दफातर में मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम भी कायम होगा। जराये के मुताबिक हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। नैब में तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तकर्रियां होंगी। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर मुस्तकिल तकर्री होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब केसेस बहाल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश। नैब केसेस का रिकॉर्ड 2 गाड़ियों में अदालत पहुंचाया गया। जज मोहम्मद बशीर बोले, आज तो ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। एहतसाब अदालत ने रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड का जायजा लेने की हिदायत कर दी। रजिस्ट्रार ने हिदायत की कि तफ्तीशी अफसरान एक एक करके अपने केसेस की रिपोर्ट पेश करें। आइंदा चंद रोज में कॉज लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नैब तरामीम के खात्मे के बाद नवाज शरीफ और जरदारी समेत 80 अफराद पर करप्शन केसेस बहाल हो चुके। उधर कराची की एहतसाब अदालत में भी नैब रेफरेंसेस पहुंचा दिए गए। सरकारी इदारों का 500 अरब रुपए सालाना का नुकसान। बुनियादी वजह मेरिट के बगैर तैनातियां हैं। नुकसान और मुनाफे में चलने वाले 10 इदारों की फहरिस्त बना ली। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली मईशत की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। हुकूमती मलकीती इदारों की तंजीम नौ भी की गई। फाइनेंशियल नुकसानात के अजाले के लिए वज़ारत ख़ज़ाना मदद करेगी। निगरान हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद शुरू कर दिया। खसारे में चलने वाले 3 सरकारी बैंकों से निजात हासिल की जाएगी। प्लान के तहत SME और फर्स्ट विमेन बैंक को बंद और ज़रई तरक्याती बैंक की निजकारी की जाएगी। उधर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना कमेटी बराए निजकारी की तश्कील नौ कर दी। सरबराही वफाकी वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद करेंगे। खजाना, तिजारत, तवानाई, कानून, IT और मवासिलात के वज़रा कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी। तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों के मसाइल से निजात मिलनी चाहिए। आलमी सतह पर यकसा तरक्की के लिए हिकमत अमली वज़ा होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट पर मुबाहसे में खिताब। माहौलियाती तब्दीलियों पर इजलास में कहा, माहौलियाती तगय्युरात के बायस पाकिस्तान मुश्किल में है। अर्ली फ्लड वार्निंग निज़ाम के क़याम के लिए मनसूबाबंदी कर ली। 2030 तक 60% मुतबादिल तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करेंगे। वबाई अमराज से मुताल्लिक समिट में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बोले, कोरोना वैक्सीन की तकसीम पर गैर मुनसिफाना रवैया देखने में आया। आइंदा किसी भी वबा से निमटने के लिए पेशगी इक़दामात करना होंगे। अफगानिस्तान का लदम TTP के पाकिस्तान में हमलों पर कार्रवाई करे, अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, निगरान हुकूमत का बुनियादी हदफ शाफ और शफाफ इंतखाबात हैं। मुआशी इस्लाहात से मईशत बेहतर हो रही है। शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारिजा काउंसिल से खिताब में जलील अब्बास जिलानी ने कहा, पाकिस्तान कसीरुल जहद दुनिया के लिए अपने मजबूत आज़म का इरादा करता है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल। कैनेडियन सदर UN जनरल असेंबली इजलास की साइडलाइंस पर मुतहरिक। ट्रूडो की आलमी रहनुमाओं से 1-on-1 मुलाकातें। हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलविस होने की वजूहात पर एतमाद में लिया। जस्टिस ट्रूडो का कत्ल की तहकीकात में भारत से ताउन का भी मुतालबा। उधर भारतीय हुकूमत ने कनाडा में मौजूद अपने शहरियों और तलबा को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। ट्रैवल एडवाइजरी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों की खुसूसी हैसियत के तहत इनकम टैक्स रिफंड के केस में नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम कवानीन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन होना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अलग नोटिफिकेशन उस सूरत में होता है जब खुसूसी हैसियत बरकरार हो। एक और केस में अदालत का वक्त ज़ाया करने पर चीफ जस्टिस ने वकील को 5000 रुपये जुर्माना कर दिया।
मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। अब तक 1500 अफराद गिरफ्तार, 6 अरब रुपए वसूल किए जा चुके। सेक्रेटरी पावर राशिद रंगलियाड़ के मुताबिक लेस्को ने बिजली चोरों से 1 अरब 40 करोड़ और हेस्को ने 1 अरब 21 करोड़ रिकवर किए हैं। गुज़श्ता रोज लेस्को रीजन में 435 गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए। राशिद रंगलियाड़ ने मजीद कहा कि बिजली चोरी का खदशा किए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में एक रोज़ क़याम के बाद फिर लंदन चले गए। मुस्लिम लीग नून के सदर मंगल को लंदन से पाकिस्तान पहुंचे थे। नवाज शरीफ ने दोबारा शहबाज शरीफ को लंदन बुला लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज भी लंदन चली गईं। मरीम नवाज का लंदन में एक हफ्ते तक क़यामत वक्त के लीगी क़यादत लंदन में नवाज शरीफ की वापसी पर मज़ीद मुशावरत करेगी। पीपल्स पार्टी अवाम को महंगाई के तूफान से निकाल सकती है। जियाली हुकूमत ने सिंध में 15 साल डिलीवर किया। रहनुमा पीपी शर्जील मेमन कहते हैं कि बिजली के बिल अवाम के लिए अजाब बन गए। सस्ती बिजली के लिए थर का कोयला इस्तेमाल हो रहा है। मुआशी मसाइल के हल के लिए टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध का कराची शहर की सफाई मजीद बेहतर करने का हुक्म। मकबूल बाकिर ने कहा, सफाई पर मामूर कंपनियों से दुरुस्त तरीके से काम नहीं लिया जा रहा। तामीराती कचरा फेंकने वालों को जुर्माना किया जाए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहुत कमा लिया, अब जीरो टॉलरेंस होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नैनशिया जनरल हॉस्पिटल का दौरा, वार्ड्स और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। जदीद तरीन तिब्बी आलात से आरास्ता एम्बुलेंसेज का मुशाहदा भी किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की नैनशिया जनरल हॉस्पिटल में काम करने वाले पाकिस्तानियों से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिस्टम लायक तहसीन और काबिल तकलीद है। हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर बनाने के लिए नैनशिया हुकूमत की मुहारत से फ़ायदा उठाएंगे। मतरूका वक्फ इमलाक ने रावलपिंडी में लाल हवेली के मरकजी दरवाजे समेत 7 यूनिट्स को सील कर दिया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान कहते हैं कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। शेख रशीद कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। उधर शेख रशीद के भाई शेख सदीक ने लाल हवेली वनडे वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान ताहाल नहीं हो सका। पीसीबी का मुशावरती अमल तवील, अगली टीम रिव्यू मीटिंग में हतमी ऐलान मतवक्के। एशिया कप में नाकिस कारकर्दगी और प्लेयर्स की इंजरीज के बायस टीम में 3 से 4 तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हारिस राउफ सिलेक्शन के लिए फिट करार वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे।